आज हम आपके लिए एक गायत्री की ध्यान साधना के बारे में बताएंगे, जिसे आप 15 दिन करके देखें और फिर उसके बाद आप बताएं कि आपको उससे कितना लाभ प्राप्त हुआ है। सिर्फ इस साधना को आपको 15 दिन करना है। इसे आप ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर पर लेटे लेटे भी कर सकते हैं, बिस्तर पर बैठकर भी कर सकते हैं बगैर स्नान आदि के, या फिर आप स्नान आदि करने के पश्चात में जब अपनी पूजा स्थली पर बैठते हैं तो उस समय भी आप इसे कर सकते हैं। इसके करने से आपको बहुत आसाती सफलताएं प्राप्त होंगी। आप उस दरवाजे तक तो पहुंचेंगे ही जहां पर परमात्मा विराजमान होता है, यानी जहां पर मां गायत्री विराजमान होती है। व्यक्ति के अंतरतल में कई दरवाजे होते हैं जिन्हें हम बाहर जगत के कारण देख नहीं पाते हैं। तो उस अंतर जगत के उस दरवाजे तक यह ध्यान साधना आपको ले जाएगी, जहां पर आप शून्य के उस प्रकाश में मां गायत्री का साक्षात्कार कर सकेंगे। बहुत छोटी सी साधना है। इस साधना के करने से आपके जितने भी कष्ट कठिनाइयां हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, वो सारी की सारी पूर्ण होगी। इस वीडियो को यदि आप अच्छे तरीके से सुनेंगे तो फिर निश्चित रूप से आप इस साधना में सफल हो पाएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, जीवन में हर व्यक्ति आपाधापी में लगा हुआ है। किसी के पास में भी समय नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता से ग्रस्त है। कोई व्यापार की परेशानी से ग्रस्त है, कोई बच्चे की शादी नहीं हो रही उससे ग्रस्त है, कोई अच्छी पत्नी के लिए जो है वो मनोकामना कर रहा है। यानी हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से परेशान है और ईश्वर से प्रार्थना करते रहता है। आज हम आपके लिए एक ऐसी गायत्री की ध्यान साधना के बारे में बताएंगे कि आप यदि उसे करेंगे तो फिर आप अपने जीवन में परिवर्तन तो महसूस करेंगे ही, जीवन की वो सारी उपलब्धियां प्राप्त करेंगे जिनकी आपको चाह है। कि हम जब इस जीवन को प्राप्त करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हम अजर अमर हैं, सारी दुनिया को मरते हुए देखते, लेकिन हमें अपनी मृत्यु का एहसास नहीं होता है। लेकिन जिस दिन हमें अपनी मृत्यु का एहसास हो जाता है उस दिन व्यक्ति को समझ में आता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तो इस साधना को करने के लिए यदि आप ये सोच करके चलेंगे कि जब आप प्रातः उठते हैं, आपकी 4 बजे नींद खुल गई या 5 बजे, आपका जो भी नियम है, आप एक नियम बना लें कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको 4 बजे उठना है या 5 बजे उठना है। 1 घंटे की आपको साधना करना है। 5 मिनट 10 मिनट से आप प्रारंभ करें, फिर धीरे धीरे आप इसको बढ़ाते हुए 1 घंटे तक ले जाएं। आपको करना क्या है, बिस्तर पर लेटे लेटे आप मानसिक गायत्री मंत्र का आप जाप करते रहें और ध्यान करें कि आपका पूरा शरीर शिथिल हो गया है। और आप भगवान को धन्यवाद दें कि हे प्रभु, आपकी बड़ी अनुकंपा है कि आपने मुझे आज का दिन जीने के लिए दिया है और इस दिन को मैं यादगार दिन बनाना चाहता हूं। उस दिन को आप अपना आखिरी दिन समझें और जिस दिन आप उस दिन को अपना आखिरी दिन समझेंगे वह उत्सव बन जाएगा। होता क्या है कि हम हमेशा कल में जीते हैं। कल के कारण हम अपना आज तो खराब करते ही हैं, जिस प्रकार से कि उन भिक्षुओं ने रो रो कर 4 माह खराब कर दिए।
यदि 4 माह नहीं रोते तो वो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते थे। आप चाहें तो एक दिन में वो सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं जो आप अपने बाकी की ज़िंदगी में प्राप्त नहीं कर सके। ईश्वर के पास पहुंचने के लिए समय का कोई गणित काम नहीं करता है। ईश्वर के पास आदमी 1 सेकंड में भी जा सकता है या फिर कई जन्मों तक भी नहीं जा सकता है। बुद्ध कई वर्षों तक भटके, लेकिन जैसी बोधि वृक्ष के पास बैठे उन्हें आत्मज्ञान हुआ और उन्हें भगवान का साक्षात्कार हो गया। सिर्फ छोटा सा समय लगा। तो आप चाहें तो इस 1 घंटे की साधना में भगवान का धन्यवाद दें और आप अपने जीवन को किस तरीके से जीना चाहते हैं, आज को आप किस तरीके से जीना चाहते, उसकी आप जो है एक छोटी सी आप एक भूमिका बना लें, एक रूपरेखा बना लें कि ना तो आज हम किसी से लड़ाई झगड़ा करेंगे, ना हम बच्चों पर क्रोध करेंगे, ना पत्नी पर क्रोध करेंगे, ना ऑफिस में किसी के ऊपर क्रोध करेंगे, ना ही हम अपने व्यवसाय स्थल पर किसी पे ऊपर क्रोध करेंगे, क्योंकि हमारे पास में सिर्फ एक ही दिन है। यदि आपको बता दिया जाए कि आज आपकी शाम को मृत्यु होने वाली है, तब फिर आप क्या करेंगे? न किसी से लड़ाई झगड़ा करेंगे, न आपको पैसे का लोभ रहेगा, न आपको मकान का लोभ रहेगा, न आपको गाड़ी का लोभ रहेगा, किसी चीज का लोभ नहीं रहेगा। तो धीरे धीरे जब आप 15 दिन में इस क्रिया को करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके अंदर एक आत्मसंतोष की भावना आ जाएगी। और जैसे व्यक्ति के अंदर आत्मसंतोष आता है और जब उसके अंदर का अहंकार, उसके अंदर की वासनाएं, उसके अंदर की लोभ, उसके अंदर की ईर्ष्या, ये सारी चीज़ें जब समाप्त हो जाती हैं, तब फिर वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिनकी वो कामना कर रहा था। उसके पहले कोई चीज़ व्यक्ति को नहीं मिलती है। कैसे मिल जाती है? आदमी के घर में गृह कलेश बंद हो जाता है। कैसे होता है कि जब आप ऑफिस जा रहे हैं और आप यदि साधना नहीं करते, थोड़ी सी सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया तो घर में झगड़े हो जाते हैं। कितने हम लोगों ने पेपरों में, न्यूज़ों में पढ़ा कि एक व्यक्ति जो है नमक ज़्यादा हो गया था, वो अपने जाकर के रेल की पटरी पे जाकर के मर गया। मतलब आदमी की जिंदगी एक नमक के बराबर हो गई है। तो हम छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने परिवार में झगड़ते हैं, लेकिन जब हम साधना करते हैं और जब हमें ये पता है कि हमारे पास में सिर्फ एक दिन शेष है, उस दिन आप क्या करेंगे? उस दिन आप उसको भगवान का प्रसाद मान करके खाएंगे। आप पत्नी को प्यार करेंगे, बच्चों को प्यार करेंगे। तो सबसे पहला काम हुआ, आपका गृह कलेश खत्म हो गया। जब आप व्यापार करने के लिए जाएंगे तो व्यापार में आपका मन लगेगा, इधर उधर आपका मन भटकेगा नहीं। आप अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे और आप मनोयोग से काम करेंगे कि आपके पास सिर्फ एक दिन है। तो उस दिन आप देखेंगे कि अन्य दिनों की अपेक्षा इस दिन आपकी जो है व्यवसाय में बहुत ज़्यादा उन्नति हुई है, यानी लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न हुई। इसी प्रकार से आप कहीं नौकरी करते हैं तो नौकरी करते समय आपका दिमाग शांत रहेगा, आप किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, आप अपने सहकर्मियों से अच्छा व्यवहार करेंगे। और जब अच्छा व्यवहार करेंगे तब फिर क्या होगा कि जब ये आपकी आदत में आ जाएगा तो फिर धीरे धीरे आपका प्रमोशन भी होगा और आपकी सैलरी में भी वृद्धि होगी और लोगों में आपका जो है मान सम्मान भी बढ़ेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आसपास के लोगों में जब आपके स्वभाव में लोग परिवर्तन देखेंगे तो आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप स्वस्थ रहेंगे क्योंकि ना तो आप क्रोध कर रहे हैं, ना आपके अंदर कोई ईर्ष्या है। और जिस दिन आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि जब व्यक्ति मरता है तो पिता पुत्र के लिए रोता है, पुत्र पिता के लिए रोता है, पति पत्नी के लिए रोता है, पत्नी पति के लिए रोती है, लेकिन जाता कोई भी साथ में नहीं है, जाना आपको अकेले ही है। और जब व्यक्ति अकेला जाता है तो साथ में कुछ भी नहीं ले जाता है, साथ में जाती है उसकी सिर्फ अच्छे कार्य। तुम आए जब जगत में, जग हासे तुम रोए, करनी ऐसी कर चलो तुम हासो जग रोए। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो सारे लोग खुशियां मनाते हैं और हम रोते हैं,
लेकिन जो लोग अच्छे कार्य करके चले जाते हैं, उनके जाने के बाद में सारी दुनिया रोती है। आज की बात समाप्त। आज इतना ही। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।